हम लोग यहाँ पे कंप्लीट रेंज ऑफ लाइटिंग दिखा रहे हैं। जैसे आपकी इंडोर लाइट्स होती हैं, आउटडोर लाइट्स होती हैं, वो हम लोग सब कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। आप जो अभी देख रहे हैं ये हमारे डेकोरेटिव पोल्स की रेंज है। जहाँ पे छोटे गार्डन एरियाज़ हैं वहाँ पे छोटी लाइट्स चाहिए, हम वो छोटी लाइट्स भी देते हैं। प्लस हम रोड्स के हिसाब से बड़ी लाइट्स भी बना के देते हैं। ये एक सिंगल पीस के अंदर पूरा पोल बना हुआ है, जहाँ पे हम लोग ऊपर से जाके वो बेंड हो जाता है। अब ये कैपेबिलिटी हर किसी मैन्युफैक्चरर के पास, एक बेसिक मैन्युफैक्चरर के पास नहीं हो पाती है। आप जो आगे जो देख रहे हैं ये 100% लेज़र कटिंग डिज़ाइंस हैं। ये सारा कुछ फैब्रिकेटेड 100% इन हाउस है। यहाँ पे हमने ये एंटीक फिनिश दिया हुआ है, ये एंटीक गोल्ड फिनिश है। कई सोसाइटीज़ और रिजॉर्ट्स के अंदर ये रिक्वायरमेंट आती है कि वो कहते हैं वो एंटीक फिनिश के अंदर हमें प्रोडक्ट चाहिए। जो 2 फुट की लाइट होती है वो स्टार्ट होने के लिए 2500 रुपये से भी शुरू हो जाती है। और अगर हम ये बड़े पोल्स की बात करें ये करीब करीब आपके 10 से 15,000 रुपये से शुरू हो जाते हैं। कुछ फ्लड लाइट्स रखी हुई हैं जो आपकी इंडस्ट्रियल में यूज़ में आती हैं, उसके सिवा स्टेडियम लाइटिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स, एस्टेक एग्जीबिशन 2025 की स्टार्टिंग हो चुकी है और अभी एक ऐसी कंपनी के आउटलेट पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर इंडोर लाइट, आउटडोर लाइट और पोल लाइट्स की भी बहुत बड़ी रेंजेस अवेलेबल है। तो क्या कंपनी का नाम है और कैसे इनसे B2B, B2C में आप जुड़ सकते हैं, वो सारी रेंजेस हम जान लेते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर प्लीज़ बताइए कंपनी के बारे में और कहाँ से भेजना सर आप। सो बेसिकली मेरा नाम अनुभव गोयल है। हम लोग मेफेयर लाइटिंग एंड पोल से हैं। हमारा जो हेड ऑफिस है वो सेक्टर 8 नोएडा के अंदर है एंड हमारा जो प्लांट है वो भोजपुर में पड़ता है। ये आपका हापुड़ के पास है, ऑन द मेरठ एक्सप्रेस। हम लोग कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे वो इंडोर लाइटिंग हो, चाहे वो आउटडोर लाइटिंग हो, डेकोरेटिव पोल्स हो। ये सारा कुछ हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चर होता है। हम पिछले 60 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर हैं। वी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1964 और तब से हम लोग लाइटिंग इंडस्ट्री के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह के लाइटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो में एंटायर रेंज हम दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव गोयल है। हम लोग यहाँ पे कंप्लीट रेंज ऑफ लाइटिंग दिखा रहे हैं। जैसे आपकी इंडोर लाइट्स होती हैं, आउटडोर लाइट्स होती हैं, वो हम लोग सब कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। आप जो अभी देख रहे हैं ये हमारे डेकोरेटिव पोल्स की रेंज है जी, जो हम लोग खुद सारा कुछ इन हाउस बनाते हैं। हम लोग अपना लेज़र कटिंग मशीन और फैब्रिकेशन का सारा इन हाउस वर्क है, एज वेल एज पेंट डिफरेंट फिनिशेस हम करते हैं। तो आज आपको कुछ भी डिज़ाइन बनाना है हम कस्टमाइज सोल्यूशन बना के देते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। जी। तो सर लाइटिंग्स में हम बात करें, जैसे फ्रंट में ही आपने आउटडोर लाइटिंग्स और पोल्स का बहुत बड़ा सेगमेंट यहाँ पर डिस्प्ले में रखा हुआ है जी। तो कितनी तरह की ये आउटडोर लाइटिंग्स वगैरह का जो सेगमेंट है आपके पास अवेलेबल होता है? सर अगर मैं अपने प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो हमारा प्रोडक्ट रेंज तो करीब करीब आई थिंक डेकोरेटिव पोल्स के अंदर बात करूं तो कम से कम 200 पोल के डिज़ाइन होंगे। बट हम लोग 100% कस्टमाइजेशन पे काम करते हैं, तो रोज़ नए नए डिज़ाइन ऐड होते रहते हैं। हमारे पास पूरी डिज़ाइन टीम है जो रोज़ नए डिज़ाइंस बना के अपने कस्टमर्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं जी। और स्टार्टिंग में हम बात करने तो सर आपने स्मॉल सेगमेंट को भी कैटर किया हुआ है और बड़े सेगमेंट को भी कैटर किया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। सो हम लोग सर हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको जहाँ पे छोटे गार्डन एरियाज़ हैं वहाँ पे छोटी लाइट्स चाहिए, हम वो छोटी लाइट्स भी देते हैं। प्लस हम रोड्स के हिसाब से बड़ी लाइट्स भी बना के देते हैं, चाहे वो स्ट्रीट हो, मेन हाईवेज़ हों, वो सब चीज़ें हम केटर कर सकते हैं। और सर मैं क्वालिटी की बात करूं, जैसे कि आपने जिस तरह का पेंट्स वगैरह यूज़ किया हुआ है वो किस तरह का यूज़ होता है सर इसमें? सो जैसे आप लोग की गाड़ियों के ऊपर PU पेंट किया जाता है, उसी तरीके से हमारे जो ये पोल्स हैं उनके ऊपर PU पेंट किया जाता है और कुछ जो छोटे डिज़ाइन हैं उनके ऊपर पाउडर कोट किया जाता है। इनकी पेंट्स की लाइफ कम से कम 5 से 7 साल तो होती ही होती है। और जैसे आपने गाड़ी के ऊपर देखा होगा, अनटिल अनलेस कोई डेंट पड़ता है वो गाड़ी वैसी की वैसी रहती है, वही सेम हमारा इसके अंदर कोटिंग रहती है उस तरीके। बाकी सर मैं जो डिफरेंट वैराइटीज है उनके बारे में थोड़ा प्लीज़ बताइए आप। सो जैसे आप जो डिज़ाइंस देख रहे हैं, एक ये डिज़ाइन है जिसके अंदर हमने नीचे की तरफ लेज़र कटिंग डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ पे हम कुछ भी डिज़ाइन दे सकते हैं। किसी की अपने ब्रांडिंग करानी है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कोई बिल्डर है जो अपने ब्रांडिंग कराना चाहता है, हम वो ब्रांडिंग कर सकते हैं। उसी तरीके से ये डिफरेंट शेप है। अब ये एक सिंगल पीस के अंदर पूरा पोल बना हुआ है, जहाँ पे हम लोग ऊपर से जाके वो बेंड हो जाता है। अब ये कैपेबिलिटी हर किसी मैन्युफैक्चरर के पास, एक बेसिक मैन्युफैक्चरर के पास नहीं हो पाती है। आप जो आगे जो देख रहे हैं ये 100% लेज़र कटिंग डिज़ाइंस हैं। ये सारा कुछ फैब्रिकेटेड 100% इन हाउस है, जहाँ पे हमने ये हमारे पास पाइप की भी लेज़र कटिंग मशीन्स हैं, जहाँ पे हम पाइप को एक सिंगल पीस के अंदर लेज़र कट कर सकते हैं जी। और बाकी सर आगे की साइड में भी आपने काफ़ी यूनिक सी जो लाइटिंग्स का जो सॉल्यूशन है वो दिखाया हुआ है, इनके बारे में थोड़ा और प्लीज गाइड कीजिए सर। सो जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हमने ये एंटीक फिनिश दिया हुआ है, ये एंटीक गोल्ड फिनिश है।
कई सोसाइटीज़ और रिजॉर्ट्स के अंदर ये रिक्वायरमेंट आती है कि वो कहते हैं वो एंटीक फिनिश के अंदर हमें प्रोडक्ट चाहिए, वो हम देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लेज़र कटिंग करके नीचे हम ब्रांडिंग दे सकते हैं, ऐसे हम बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दे रहे हैं। जैसे ये आप जो सैंपल देख रहे हैं, ये यूपी सीडा, यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एसोसिएशन का है, तो हम लोग ने उनको करके दिया था ये, और ये रेगुलरली हम लोग उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे हमने ये अपना ब्रांडिंग का पोल बनाया हुआ है मेफेयर के नाम का, वो हम लोग ने दिया हुआ है। हम लोग इस तरीके से डिफरेंट ब्रांड्स बना के दे सकते हैं। तो रेंजेस सर आपके पास काफ़ी सारी हैं, और गार्डन के लिए क्या क्या सेगमेंट में अवेलेबिलिटी होती है आपके पास में? सर अगर हम गार्डन की बात करें, एक छोटी लाइट जो होती है, जो 2 फुट की लाइट होती है, वो स्टार्ट होने के लिए 2,500 रुपये से भी शुरू हो जाती है। और अगर हम ये बड़े पोल्स की बात करें, ये करीब आपके 10 से 15,000 रुपये से शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ये कितने भी के बन सकते हैं, डिपेंडिंग आप कितना कस्टमाइजेशन चाहते हैं उसमें। बाकी सर ये पूरी रेंजेस तो हमने देख ली है, एक वीडियो में डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है इन सारी रेंजेस को, बट काफ़ी सारी रेंजेस देख ली है, जिससे कि व्यूअर्स को एक आइडिया लग जाएगा। बाकी अंदर की साइड में सर मूव ऑन करेंगे तो क्या क्या रेंजेस अवेलेबल होती हैं उसकी? अगर आप अंदर देखेंगे तो हमारे स्टार्टिंग के अंदर ये हमारी कुछ फ्लड लाइट्स रखी हुई हैं, जो आपकी इंडस्ट्रियल में यूज़ में आती हैं। उसके सिवा स्टेडियम लाइटिंग के लिए यूज़ होती हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो स्टेडियम बनते हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स बनते हैं, टेनिस कोर्ट्स बनते हैं, ये उनके अंदर डिज़ाइन होती है। उसके सिवा ये हमारी इंडस्ट्रियल लाइट है। इंडस्ट्रियल लाइट जो है हम लोग 140 ल्यूमन पर वॉट, जो मार्केट में कहा जाता है कि लोग स्टैंडर्ड 100 ल्यूमन पर वॉट पे बनाते हैं, हम लोग 140 ल्यूमन पर वॉट से बनाते हैं। तो अगर जो मेरी एक 100 वॉट की लाइट है, वो मार्केट में किसी भी स्टैंडर्ड 140 वॉट की लाइट के बराबर लाइट देती है। जी, मतलब इसकी लाइट की एफिशिएंसी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी ज़्यादा होती है, हाँ जी। थोड़ा और मूव ऑन करेंगे सर, अंदर की साइड में तो बहुत सारा आपने डिस्प्ले भी लाइटों का रखा हुआ है, और रेंजेस बहुत सारी अवेलेबल होती है। हाँ जी, तो इसके सिवा सर जो आप वॉल पे देख रहे हैं, ये हमने गेट लाइट्स डिस्प्ले करी हुई हैं बीच में जी। और राइट और लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं, ये आपके वॉल पे हाइलाइटर लगते हैं, जो फसाड लाइट लगती हैं। ओके, इस तरीके से जो फसाड्स पे लगती हैं जी। तो सर ये लाइट में क्या क्या वैरायटीज अवेलेबल होती है, जिस तरह की आपने इसे जैसे वॉल लाइट्स कहते हैं, इन्हें बल्क हेड लाइट्स भी कहा जाता है, ताकि ये एरिया लाइटिंग के लिए यूज होती हैं। ओके, और इसमें सर किस तरह की वैरायटी मिल जाएगी? प्लास्टिक मेटल में होती है या ये सारी की सारी जो आप देख रहे हैं, ये एल्यूमिनियम डाइकास्टेड बॉडीज के अंदर मिलती हैं। हम लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट करते हैं, तो ये सारा एल्यूमिनियम में बने हुए प्रोडक्ट्स हैं आपके, मतलब लॉन्ग लाइफ चलने वाले प्रोडक्ट होते हैं सर ये। और बाकी नीचे भी जो डिस्प्ले रखा हुआ है, नीचे आपके जो छोटे वाले गार्डन लाइट्स से जो हम बाहर भी देख रहे थे, ये यहाँ पे और उसकी रेंज लगी हुई है। और यहाँ पे आप अलग अलग साइजेस और हाइट के अंदर हम लोग लाइट ले सकते हैं। तो सर ये स्मॉल साइजेस में जो सेगमेंट है, ये अवेलेबल होता है जी? हाँ जी, ये भी होता है। ओके। और जैसे इसके ऊपर आप ये तो देख रहे हैं, ये हमारी अप डाउन लाइट्स कहा जाता है इन्हें फसाड पे यूज करते हैं, जो वॉल हाइलाइटर की तरह यूज करी जाती है। तो इसके सिवा जैसे हमने जो अभी तक लाइट्स देखी, वो सब ज्यादातर आउटडोर की देख रहे थे। एक हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है जो हम इंडोर लाइट करते हैं। जैसे आप इस तरीके की लाइट्स देख रहे हैं, ये हम लोग लाइट्स बनाते हैं, जहाँ पे हम इंडोर लाइट बनाते हैं। ये आपके घरों के अंदर, ऑफिसेज के अंदर यूज़ होती है। अब इसके अंदर आप देखेंगे जो हम चिप यूज़ करते हैं, वो हम क्री कंपनीज़ की यूज़ करते हैं, और जो ड्राइवर्स यूज़ करते हैं हम लोग फिलिप्स के करते हैं। तो कस्टमर को एक हमेशा श्योरिटी रहती है, जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो एक अच्छी क्वालिटी का खरीद रहा है। ओके, तो मतलब इंडोर लाइट्स में भी आपकी एक्सपर्टीज है। शेप की मैं बात करूँ तो डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट शेप और डिज़ाइन होते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे हमें अलग अलग शेप्स, अलग अलग कलर और अलग अलग फिनिशेस के अंदर लाइट आती हैं, जो आप देखते हैं। और इसका एक हमारे पास बड़ी खासियत है लाइट के अंदर, जैसे आपने घरों के अंदर लाइट देखी होगी, जब लाइट कभी ख़राब होती है तो वो सीलिंग तोड़ देती है वापस निकालते हुए। तो इसके अंदर फ़ायदा क्या है, हम लाइट के अंदर से इसको पुल आउट करके बाहर निकाल सकते हैं और रिपेयर करके उसे वापस अंदर डाल देते हैं, तो इससे आपकी सीलिंग कभी डैमेज नहीं होती जी। तो ऑप्शन भी काफ़ी सारी आपने दी हुई हैं, और पूरा आपने एक्सेसरीज वगैरह भी दिखाई हुई है। किस क्वालिटी की आप मेंटेन करते हैं और किस तरह से वर्किंग करते हैं, सारी रेंजेस के बारे में? बिल्कुल, जैसे ये फॉल सीलिंग की लाइट हो गई, उसके सिवा हमारे पास इस तरीके की हैंगिंग लाइट्स होती हैं, जो आपने हैंगिंग आपके ऑफिसेज वगैरह में चलती हैं जी। तो इसकी भी डिफरेंट रेंजेस सर आपके पास अवेलेबल होती हैं? हाँ जी, तो यहाँ पे अलग अलग रेंज है। जैसे रिसेप्शन के ऊपर लगती हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स में लगती है, तो वो सारी रेंज होती है हमारे पास, जहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह। सर अगर आप मेरी कैटलॉग की बात करेंगे, तो हमारा पोर्टफोलियो के अंदर जो SKUs हैं, करीब 400 से 500 पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स हैं। बट उसके सिवा रोज़ वो चेंज होते रहते हैं, रोज़ नए ऐड होते रहते हैं, क्योंकि हम लोग कस्टमाइजेशन पे काम करते हैं, हम लोग हार्डकोर मैन्युफैक्चरर हैं, तो इसीलिए नई नई चीज़ें रोज़ डेवलप करते रहते हैं। जी। बाकी सर मैं एक रेंजेस और भी देख पा रहा हूँ, जबकि आपने मेंशन की हुई है होम लिफ्टिंग से रिलेटेड, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? सर ये एक बेसिकली यूरोपियन प्रोडक्ट है, ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है।
ऑफ द कंपनी स्टिल्ट्स। हम इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। और ये हम लिफ्ट की खासियत ये है, इसके लिए ना आपको कोई पिट बनाना है, गड्ढा करना है, ना कोई मशीन रूम बनाना है ऊपर। ये अपने 2 पैरेलल बार्स पे चलती है और ये ट्रैक्शन मोटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसकी खासियत ये है कि आपको इसमें कोई भी सिविल वर्क कराने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं सिर्फ एक आपके लैंटर में छेद करके। बाकी सर मैं स्पेस की बात करूं तो कितना स्पेस ये ले लेती है? ये लाइट जो लिफ्ट है ये सिर्फ और सिर्फ 1050 mm मतलब करीब करीब 3.5 फुट बाय 2.5 फुट की जगह लेती है। तो ये आपका एक, अगर आप सिंगल सीटर सोफ़ा अपने घर से हटाएंगे तो आप ये लिफ्ट लगा सकते हैं, इतनी कम जगह के अंदर लग जाती है। और इसका जो रनिंग है वो ये नॉर्मल 15 एम्पियर के सॉकेट पे चलती है, क्योंकि 380 वॉट पे सिर्फ चलती है ये। तो ये आपके घर में जो आप ब्रेड टोस्ट करते हैं वो भी 1000 वॉट पे चलता है, तो ये उससे कम पावर पे चल जाती है। तो मोस्टली हम कह सकते हैं सर होम्स के लिए ये जो लिफ्ट है डेडिकेटेड है। हाँ जी, ये घरों के लिए ही है। और ये सबसे अच्छा उस एप्लीकेशन के लिए, जैसे आपने आज घर बना लिया और अब आपने लिफ्ट का प्लान नहीं किया और अब लिफ्ट लगाना चाहते हैं, ये आइडली उसके लिए यूज़ होती है जी। बाकी सर इतनी सारी रेंजेस आपके पास अवेलेबल है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ पर लोकेटेड है सर? सर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो भोजपुर में पड़ता है। ये हापुड़ के पास जगह है ऑन द मेरठ एक्सप्रेस वे। और हमारा जो हेड ऑफिस है वो सेक्टर 8 नोएडा में है। लोग इस वीडियो को एग्जीबिशन ओवर होने के बाद देख रहे हैं, वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? वेबसाइट बता दीजिए या इंस्टा। सर हमारी जो वेबसाइट है www.mayfair.net.in वेबसाइट है। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ढूंढेंगे तो आप #mayfair1964 जब हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी उस नाम से हमारा हैशटैग है, आप कभी भी हमें सर्च कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जो भी लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आप एक्सेप्ट करते हैं सर? सर हम लोग की कोई मिनिमम क्वांटिटीज़ नहीं होती। हम लोग बीइंग मैन्युफैक्चरर, हमें बस थोड़ा सा समय, आप 100 पीस का ऑर्डर देंगे तब भी हम उतना ही समय लेंगे। हम 10 पीस का ऑर्डर भी खुशी खुशी लेते हैं, लेकिन समय हम उतना ही लेते हैं। तो हमें बस समय चाहिए होता है, कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं होती। बाकी रेंजेस हमने सारी देख ली है, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल पाएंगे आपके पास से। सर काफ़ी सारे आपने प्रोजेक्ट वर्क भी किए हुए हैं जो कि थ्रू आउट द इंडिया हम देख पा रहे हैं, तो इनके बारे में प्लीज़ बताइए आप। सो हम लोग जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, हम लोग ऑलरेडी मेजर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जैसे यूपी PWD हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, इन सारे PWDs में काम कर रहे हैं। हमने नोएडा अथॉरिटी के साथ काम किया हुआ है, जहाँ पे हमने उनकी मेन रोड्स पे लाइटिंग करी है, चाहे वो लेज़र कटिंग के पोल्स हों या वो तिरंगे वाले पोल्स हों, ये हमने पूरे नोएडा में लगाए हैं जी। और इसके सिवा जैसे हम लोग ने महाकाल मंदिर, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था। महाकाल मंदिर का हमने कॉरिडोर किया है और अयोध्या की मेन रोड्स को लाइट अप किया है। क्या बात है। तो बहुत सारे व्यूअर वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते होंगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखने के लिए मिलता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा कस्टमाइज हमने उनके लिए बनाया था, जहाँ पे हमने बीच में जय श्री राम लेजर कटिंग किया हुआ है और ऊपर हनुमान जी की मूर्त लगी हुई है। जो क्लाइंट बेस है, इसके सिवा हम लोग जैसे गवर्नमेंट के सिवा प्राइवेट क्लाइंट्स भी बहुत करते हैं, जैसे बिल्डर्स हो गए, जैसे रियल एस्टेट डेवलपर्स हो गए, जैसे M3M हो गया, सिग्नेचर ग्लोबल हो गया, स्मार्ट वर्ल्ड हो गया, वेव्स हो गया, इन सारे हम रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ भी काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग चाहेंगे, हमारी स्क्रीन के ऊपर डिटेल्स फ्लैश हो रही हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करके वहाँ से भी हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज भेज सकते हैं।